तो बोट क्लब भोपाल की तस्वीरें हैं। 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता 2025 का शुभारंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बोट क्लब पर ये तस्वीरें हैं 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल हुए हैं। अब से कुछ ही देर बाद इसका शुभारंभ हो जाएगा। तो देश भर के अलग अलग राज्यों से पुलिसकर्मी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। बोट क्लब पर इसका आयोजन हो रहा है। तो बोट क्लब पर प्रतियोगिता का आगाज आज से होने जा रहा है। 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता जिसका आज से शुभारंभ हो रहा है। तो राजधानी भोपाल के बोट क्लब की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। अब से कुछ ही देर बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो बोट क्लब पर भव्य प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता है। देश भर के अलग अलग राज्यों से पुलिसकर्मियों की टीम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पहुंची है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं। तो पुलिसकर्मी जो कि कैनोइंग प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, कायाकिंग, इसके अलावा बिहार समेत देश के अन्य राज्यों से पुलिसकर्मियों की टीम इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए पहुंची है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेलंगाना की टीम आप देख रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की टीम जो पहुंची है इस कार्यक्रम में प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए। तो बोट क्लब पर यह भव्य आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल हैं।
शानदार प्रतियोगिता का ये आयोजन, देश के अलग अलग राज्यों से पुलिसकर्मियों की टीम इसमें हिस्सा लेने पहुंची है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। अब से कुछ ही देर बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो बोट क्लब पर बड़े तालाब की लहरों के बीच पुलिसकर्मियों का ये शानदार प्रदर्शन, जो कि कैनोइंग, इसके अलावा कायाकिंग समेत अन्य प्रतियोगिता इसमें आयोजित हो रही है। 3-4 दिन तक ये प्रतियोगिता चलेगी, जिसमें पुलिसकर्मी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आएंगे। तो शानदार अद्भुत नज़ारा है राजधानी भोपाल के बोट क्लब का। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, मुख्यमंत्री की मंच पर मौजूदगी है। खेल मंत्रालय से जुड़े अधिकारी भी आप देख पा रहे हैं। तो पुलिस वाटर स्पोर्ट्स पुलिस विभाग में भी अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खेल को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया, खेल के बजट को भी बढ़ाया। अब प्रदेश भर में जो पुलिसकर्मी हैं, अलग अलग विभागीय जो अधिकारी हैं, वो भी इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनने राजधानी भोपाल पहुंचे हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का शौर्य भोपाल के बोट क्लब पर बड़े तालाब की लहरों के बीच प्रदर्शन करते हुए खिलाड़ी आपको दिखाई देंगे अगले 3 से 4 दिनों तक। तो बोट क्लब पर ये देखें आप, बीएसएफ के जवान जो कि भोपाल के बड़े तालाब की लहरों के बीच कैनोइंग, कायाकिंग समेत अन्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। ये अलग अलग जो बोट्स आप देख रहे हैं, इन पर अलग अलग राज्यों की टीम मौजूद है, तैनात है, जो कि इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पहुंची है। चाहे वो तेलंगाना हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, हर स्टेट्स की अपनी पुलिस टीम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पहुंची है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। पुलिस विभाग में खेल में कैसे आगे बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर मोहन सरकार काम कर रही है। इसके अलावा जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर विभिन्न स्पोर्ट्स गतिविधियों को बढ़ाने का भी काम प्रदेश के भीतर हो रहा है। खेल मैदान स्टेब्लिश किए जा रहे हैं, जीर्णोद्धार का काम हो रहा है, पुनरुद्धार का काम हो रहा है, निर्माण कार्य चल रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी स्पोर्ट्स अकादमी को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं भोपाल बोट क्लब की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इससे पहले पत्रकारों के बीच भी आपने देखा कि खेल प्रतिस्पर्धा के बीच मुख्यमंत्री पहुंचे, खेल को बढ़ावा दिया। इसके अलावा जो अलग अलग विभागीय गतिविधियां हों, चाहे वो आईएएस मीट हो, आईएफएस मीट हो, ये सब उसी का हिस्सा है। तो खेल में अधिकारियों की भूमिका, चाहे वो फिटनेस को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं आज हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अनुग्रहित हैं कि आपने हमारे छोटे से निवेदन को स्वीकार कर आज मुख्य अतिथि की हमें स्वीकारता दी। आज आपको हमारे बीच पाकर हम सभी लोग गौरवान्वित हैं। एक बार जोरदार कर्तन ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी श्री कैलाश मकवाना सर का।
अब निवेदन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशेष सशस्त्र बल श्री राकेश गुप्ता जी से कृपया आपके स्वागत उद्बोधन हेतु। आज शर्मामयी 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं आज हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अनुग्रहित हैं कि आपने हमारे एक छोटे से निवेदन को स्वीकार कर आज मुख्य आतिथ्य की हमें स्वीकारता दी। आज आपको हमारे बीच पाकर हम सभी लोग गौरवान्वित हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार जोरदार कर्तन ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी श्री कैलाश मकवाना सर का, यहाँ उपस्थित एसीएस होम श्री कंसोटिया सर का, मेरे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, मेरे सभी सहयोगी साथी, यहाँ उपस्थित ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, मध्य प्रदेश खेल एवं युवक कल्याण विभाग के सभी अधिकारी, भोपाल के सभी सम्मानित जन, मीडिया बंधु, सबसे महत्वपूर्ण मैं स्वागत करना चाहूंगा देश के विभिन्न भागों से पधारी टीमें, राज्यों की टीमें, अर्धसैनिक बलों की टीमें, आप सभी का देश की हृदय स्थली मध्य प्रदेश में एवं झीलों की नगरी भोपाल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये बताना चाहूंगा कि वाटर स्पोर्ट्स की तीनों ही विधाएं रोइंग, कयाकिंग और कैनोइंग में यहां प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें 22 टीमें भाग ले रही हैं। 557 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें 123 महिला प्रतिभागी भी भाग ले रही हैं। कुल 360 मेडल, 6 ट्रॉफियां दांव पर होंगी। मेरी ऐसी आशा है कि आगामी 17 से 21 फरवरी के बीच आप सभी अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शन यहां पर देंगे। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब निवेदन पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश श्री कैलाश मकवाना जी से कृपया आपके उद्बोधन हेतु। 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स कंपटीशन के मुख्य अतिथि माननीय श्री मोहन यादव साहब, मंच पर विराजमान एडीजीएसएस श्री राकेश गुप्ता साहब, एसीएस होम श्री कंसोटिया साहब, डीजी होमगार्ड श्री अरविंद कुमार साहब, उपस्थित समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया बंधु, देवियों, सज्जनों, हम अगर बहुत पीछे अगर जाते हैं तो पूरा तत्वीय साक्ष्यों के आधार से खेल करीब 5000 वर्षों से भी पुराने हैं। प्राचीन रोमन, ग्रीक और मिस्र सभ्यता में जल क्रीड़ा का हमको जानकारी प्राप्त हो रही है। महाभारत के दौरान भी जल क्रीड़ा का उल्लेख है और करीब 1000 साल पहले राजा भोज के योगदान से जो भोपाल में इतनी सुंदर झीलें निर्मित हुई हैं, वो न सिर्फ वातावरण को शुद्ध कर रही हैं, जल का उत्तम स्रोत हैं और ये बल्कि मध्य प्रदेश की धरोहर भी है। भोपाल की झीलें वाटर स्पोर्ट्स के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। वाटर स्पोर्ट्स का प्रथम आयोजन वर्ष 2001 में पंजाब में प्रारंभ हुआ था और मध्य प्रदेश पुलिस ने वाटर स्पोर्ट्स टीम का गठन वर्ष 2002 में हुआ। अंडमान में जो द्वितीय प्रतियोगिता हुई थी उसमें काफी अच्छा प्रदर्शन प्रदेश पुलिस की टीम द्वारा रहा था और प्रदेश में भोपाल में प्रथम आयोजन इस प्रतियोगिता का वर्ष 2005 में हुआ और उसमें काफी अच्छा प्रदर्शन प्रदेश ने किया था और ट्रॉफी भी जीती थी। ये 6वीं बार प्रदेश को सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमारे मध्य प्रदेश का कि वो हम इसको आयोजन करा रहे हैं। आज की हम देखते हैं तो झीलों के कारण से न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि
भोपाल और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको झीलों की नगरी और स्पोर्ट्स की राजधानी के रूप में, वाटर स्पोर्ट्स राजधानी के रूप में इसका नाम उभरा है। और इसमें प्रदेश शासन की बहुत बड़ी भूमिका रही है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स खेल विभाग के माध्यम से बहुत विकसित कराने में हमें सहयोग दिया है। पिछले 2 दशकों से हमारे प्रदेश पुलिस के 3 अच्छे कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। अभी जो प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो रही हैं 17 फरवरी से 21 फरवरी तक, इसमें कई अलग अलग 3 इवेंट्स होंगे, जिसमें कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग जैसी रोमांचकारी स्पर्धाएं होंगी। ये हमारे जो अन्य परंपरागत जो खेल हैं उससे हट करके हैं। इसमें एक अलग किस्म के कौशल और समन्वय की मांग रहती है। जो पिछले वाटर स्पोर्ट्स की प्रतियोगिता वर्ष 2023 में जम्मू कश्मीर में हुई थी और अभी जो भोपाल में इसका आयोजन किया गया है, इसमें कुल 22 टीम शामिल हुई हैं, जिसमें कुल 557 खिलाड़ी हैं। और इस प्रतियोगिता में सबसे बड़ा कंटिंजेंट हमारा इसमें न सिर्फ प्रदेश पुलिस की टीम है, बल्कि केंद्रीय पुलिस बल जो हमारे हैं CAPF, उनकी भी टीम्स हैं। सबसे बड़ा कंटिंजेंट ITBF का 61 खिलाड़ियों के साथ है। वहीं बिहार का सबसे छोटा 2 खिलाड़ी हैं। ये आप सभी टीम मैनेजर्स और सभी खिलाड़ियों का भोपाल में स्वागत है और आप पूरी खेल भावना से इसको आप पूरा प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और भोपाल की इन सुंदर झीलों का भी आप आनंद लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे अनुरोध पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं DGP महोदय से निवेदन करती हूँ कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय से प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा करने हेतु अनुरोध करने का कष्ट करें। मैं मुख्य अतिथि से सादर निवेदन थोड़ा पीछे हो जाओ, गेप बनाओ। अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता भाई गेप बनाए भैया साइड। कितनी देर रहेंगे इस जगह पे? ये अवसर, ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत कीमती। उत्साह, उमंग, आवेश, जोश, स्फूर्ति। मैं 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता 2024-25 के उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। उत्साह, उमंग, आवेश, जोश, स्फूर्ति के संचार की अभिलाषा के साथ ये आयोजन श्रृंखला तो खुले आसमान में स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के बीच गुब्बारे मुख्यमंत्री ने छोड़े हैं। इस प्रतियोगिता का गुब्बारे छोड़कर शुभारंभ कर दिया है। अब मुख्यमंत्री उन खिलाड़ियों को, उन पुलिसकर्मियों को आपसे कुछ ही देर बाद संबोधित करेंगे। अपने संदेश में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे, खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार कैसे काम कर रही है, कैसे कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। We promise that we will take part in 24th All India Police Water Sports Championship in fair competition, respecting the regulations which govern them and with the desire में सही दिख रहा है। to participate in them in the true spirit
of sportsmanship for the honor of our nation and the glory of sports. धन्यवाद मैडम। अब 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है, कृपया आपके उद्बोधन हेतु। अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर 5 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में भाग लेने आए देश भर के सभी पुलिस बल, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, सभी खिलाड़ियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जहां पुलिस एक और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए नागरिकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम कर रही है, दूसरी ओर पुलिस बल खेलों में भी अपनी विशेष छाप छोड़ रही है। ये हमारे लिए हर्ष की बात है, मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारे पुलिस बल के अनेक सदस्यों ने विभिन्न खेलों की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा को साबित करते हुए देश का नाम रोशन किया है। पुलिस अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए खेलों में भी अद्वितीय प्रतिभा, समर्पण और वैसे तो पुलिस नाम लेते ही एक स्फूर्ति स्वमेव अपने शरीर में आ जाती है। मैं आपका इस नाते से भी हमारे सारे संगठनों में, सरकारी व्यवस्थाओं में एकमात्र हमारे ये खास करके जवानों का बल कोई जाना जाता, तो हमारे सशस्त्र जवान, सेना, पुलिस बल एक बार भर्ती हुए तब से लेकर रिटायरमेंट तक सारी उम्र जवान ही रहते हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं इस नाते से भी। यहाँ जिस स्पर्धा की बात आ रही है, कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग, इसमें 27 स्पर्धाओं के माध्यम से 360 मेडल्स और ट्रॉफियों का निर्णय होगा। 23 टीमों के 123 महिला वर्ग, 434 पुरुष वर्ग, कुल मिलाकर के 557 खिलाड़ियों द्वारा भाग लिया जा रहा है। जैसा कि बताया गया है कि अब से पहले 5 बार यहाँ इसी प्रकार की स्पर्धा का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा चुका है और ये 6ठी बार है। मैं मान के चलता हूँ कि मैं कुंभ की नगरी से आता हूँ, एक तरह से ये हमारा अर्ध कुंभ चल रहा है। ये अर्ध कुंभ की भी बधाई देता हूँ आपको खेलों के माध्यम। प्रयाग में मां गंगा के प्रांगण में जब मानव अलग प्रकार से अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बलबूते पर सनातन संस्कृति के ध्वजवहन करते हुए अगर वो अपनी उस कुंभ यात्रा की तरफ जा रहे हैं, और वैसे तो पंच महाभूत के तत्वों में जल तत्व की अत्यधिक अलग प्रकार की स्थिति है। हम सब जानते हैं प्रतिदिन हमारा स्नान होता है, स्नान से हमारी स्वच्छता भले ही आती, लेकिन एक गूढ़ रहस्य ये भी है कि मूलतः हिमयुग के बाद जब पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई तो जीव की उत्पत्ति जल से होती है। इसलिए जल सदैव जीव को लालायित करता है। इसलिए जीव को लालायित करने में वो थलचर हो, नभचर हो, कोई भी हो, हमेशा जल के प्रति उसका विशेष आकर्षण होता है। इसलिए कभी हमारा मन कहीं विचलित हो जाए, कभी हम किसी और घटनाक्रम में किसी कारण से मन की शांति की खोज की तरफ जाए, या नदी का वेग आपको सदैव आकर्षित करता है। हम सब उम्मीद करते हैं परमात्मा के दिए इस अद्वितीय देन में, खास करके खिलाड़ियों के माध्यम से हमारे देश के अंदर के अलग अलग, कितना अच्छा लगता है, कोई राजस्थान से टीम आई, कोई लद्दाख से आई, कोई अलग अलग प्रकार से अलग अलग राज्यों से आई है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और ऐसे राजा भोज का ये ताल है, कहने के लिए हमारा ये भोपाल है, लेकिन इस भोपाल में हम मान के चलते कि प्रदेश में हमारे पास समुद्र नहीं है, लेकिन हमारा भोपाल ताल समुद्र से भी कम नहीं है। हमें इस बात का आनंद है, इसका एहसास होता है। और रचना में रचना, तालाबों की रचना आपने कई और किसी प्रकार से देखी होगी, लेकिन 1000 साल पुराने बांधों की रचना में यह अद्भुत बांध बनाया गया, जिस बांध को किसी नदी की मुख्य धारा पे रोक करके पानी को स्टोर नहीं कर रहे, पानी को रोक नहीं रहे। इसका डिस्चार्ज एक बहुत छोटी सी धारा से साइड से निकाला गया,
लेकिन पूरी चट्टानों के माध्यम से पानी रोक करके हमारे लिए आज भी बड़े बड़े बांधों को बनाने के लिए इस विधा का भी कितना महत्व है, ये राजा भोज के काल से जाना जाता है। मैं आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि ये बात सत्य है, स्वस्थ शरीर में भी स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। और ऐसे में जब हम अपने स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स के माध्यम से न केवल व्यायाम बल्कि हमारी मन बुद्धि आत्मा सभी के प्रकार से सुचिता का संकल्प भी होता है। मेरी अपनी ओर से एक बार इस समूचे आयोजन के लिए आपको बधाई। उम्मीद करूंगा यहाँ का आप जब अपनी पूरी प्रतियोगिता संपन्न करेंगे एक सुखद स्मृति लेकर के जाएंगे। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए एक बार फिर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है, कृपया स्मारिका के विमोचन करने का कष्ट करें। ये एक विशेष अवसर है। आज 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जा रहा है, साथ ही स्मारिका का विमोचन किया जा रहा है। हम सब इस विशेष क्षण के साक्षी हैं। कृपया जोरदार तालियों के साथ अपनी सहभागिता दर्ज कराएं। अब निवेदन पुलिस महानिदेशक महोदय से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। निवेदन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विद्वान महोदय से कृपया पुलिस महानिदेशक महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। देवियों एवं सज्जनों, अब हमारी टीमें तैयार हैं रो फास्ट के लिए। खेल मार्ग प्रतिस्पर्धा नहीं, ये स्वाभिमान की पहचान है। संघर्ष की ज्वाला में तपकर जो निखरे वही महान है। हर चुनौती को अवसर माने, हर बाधा को जीत बनाए। सच्चा खिलाड़ी वही जो गिरकर भी उठ जाए। देवियों एवं सज्जनों, 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के अंतिम पल की ओर जहां प्रतिभागियों द्वारा रो फास्ट का प्रदर्शन किया जाएगा। आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है रोइंग बोट का सिंगल स्तर। इस बोट को एक खिलाड़ी सीट में बैठकर सीट सिलाई करता है। सिंगल स्तर में टीम का नेतृत्व कर रहे हैं आईटीबीपी एवं सीआरपीएफ। आपके सामने मंच की ओर अग्रसर होता हुआ डबल स्तर। इस बोट को दो खिलाड़ी सीट लगाकर सीट सिलाई करते हैं। बोट के दोनों तरफ रिवर में पैडल लगाकर बोट चलाते हैं। आपके सामने टीम बीएसएफ एवं टीम पंजाब। मंच की ओर अग्रसर इस बोट को दो खिलाड़ी सीट लगाकर सीट सिलाई करते हैं। पंजाब एवं सीआरपीएफ की टीम मंच की ओर अग्रसर होती है। मंच की ओर अग्रसर होता हुआ फॉक्स इस बोट को चार खिलाड़ी सीट लगाकर सीट सिलाई करते हैं। आपके सामने टीम पुरुष का नेतृत्व
टीम BSF। मंचियर अग्रसर होता हुआ C2, इसमें दो खिलाड़ी घुटने के बल खड़े होकर दोनों तरफ से पैकेट लगाकर रेस करते हैं। चंद्र एवं रश्मि एवं ITBP की टीम मंचियर। मंचियर अग्रसर C4, इसमें 4 खिलाड़ी घुटने के बल खड़े होकर दोनों तरफ से पैकेट लगाकर रेस करते हैं। ये ओलंपिक इवेंट है। आपके सामने असम एवं SSB की टीम है। सबका संयुक्त रूप से छठी वाटर स्पोर्ट्स पुलिस स्पर्धा का शुभारंभ हुआ है, जहां 23 से ज़्यादा राज्यों के 557 से ज़्यादा खिलाड़ी अलग अलग प्रकार से अपनी प्रतिभा का कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग इत्यादि स्पर्धा में भाग लेकर के हमारी अपनी क्षमता योग्यता के बलबूते पर इस पुरस्कार में भाग लेने आए। मैं सबके लिए शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। भोपाल वैसे भी अतिथि संस्कार के कारण जाना जाता है और हमारे संस्कृति में अतिथि देवो भव। मैं उम्मीद करता हूं भोपाल का ताल आज अलग प्रकार का आनंद का अनुभव कर रहा होगा। 1000 साल से ज़्यादा पुराना तालाब, लेकिन आज ये जीवंत हो रहा है हमारे जवानों के शौर्य पराक्रम से, उनके अपनी खेल के प्रति समर्पण से। जीवन में खेल व्यक्ति को न केवल स्वस्थ रखता है बल्कि वो अपनी लंबी आयु का भी और उसी के साथ साथ सब प्रकार के गुणों से युक्त होने का मौका देता है। मेरी अपनी ओर से सभी राज्यों के आए हुए पुलिस अधिकारियों को, पुलिस जवानों को बधाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश वन्य जीवों के लिए देश में एक अलग पहचान बनाता है। टाइगर, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइगर हमारे देश में पाए जाते हैं और देश के अंदर हमारे मध्य प्रदेश में टाइगर सबसे ज़्यादा है। लेकिन टाइगर ही नहीं, अब हमारे यहाँ चीता भी आ गए और घड़ियाल भी देश में सबसे ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ घड़ियाल के विलुप्त प्राय स्थिति से बाहर ला करके घड़ियालों की पर्याप्त वन्यजीव संख्या बढ़े, इस नाते से एक प्रोजेक्ट चलता है मुरैना में चंबल के किनारे। मैं आज स्वयं वहाँ जाकर के उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनूंगा और उम्मीद करूंगा कि घड़ियालों की संख्या इसी प्रकार से बढ़े और सभी प्रकार के वन्य जीवों के लिए संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश जाना जाता है, उसकी ये पहचान कायम रहे। साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण भी मुझे करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में 23, 24, 25 ये 3 तारीखें भोपाल और मध्य प्रदेश के लिए विशेष होने वाली है। जब यशस्वी प्रधानमंत्री 23 तारीख को छतरपुर आकर के धीरेन्द्र शास्त्री जी के यहाँ कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन करते हुए सायंकाल भोपाल आएंगे और 24 और 25 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से मध्य प्रदेश औद्योगिकरण का एक नया इतिहास लिखेगा। मेरी अपनी ओर से इस व्यवस्थाओं के लिए सरकार के माध्यम से हमारे सारे प्रयास चल रहे हैं और उम्मीद करेंगे यशस्वी प्रधानमंत्री का दौरा ये अद्वितीय बनेगा। बहुत धन्यवाद।